हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार में। आज हम आप सबको जो क्लास 10 का सेशन चला था, जो कि रसायन विज्ञान था, जिसमें जो आपका चैप्टर था वो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, जिसका नाम था रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। आज की क्लास में हम इसी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से हम आप सबको ये जो आपका चैप्टर था रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, लास्ट वाले सेशन में हम बात किए थे इसमें वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। क्या बात हुई थी? वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। आज के सेशन में हम द्विविस्थापन अपक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? द्विविस्थापन अपक्रियाओं और साथ साथ ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट ध्यान दीजिएगा आप सब और स्टार्ट करते हैं हम इस वंडरफुल सेशन को। ठीक, तो चलिए हम पहले बात करेंगे आज के सेशन में द्विविस्थापन अपक्रियाएं। इसे द्विविस्थापन बोलिए या उभय अपघटन बोलिए। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया बोलिए या फिर उभय अपघटन अपक्रिया बोलिए। थ्रेडिंग लगाएंगे आप सब। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रियाएं। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रियाएं। ठीक, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रियाएं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, उभय अपघटन अपक्रियाएं या फिर द्विविस्थापन अपक्रियाएं। उभय अपघटन अपक्रियाएं या द्विविस्थापन अपक्रियाएं। एज हम नॉर्मल रिएक्शन लेकर पहले इन अपक्रियाओं को, इस अपक्रिया को पहले हम समझेंगे कि द्विविस्थापन अपक्रिया या फिर उभय अपघटन अपक्रिया होती क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक हम नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, एक हम एकदम नॉर्मल रिएक्शन लेंगे। जैसे हम ले ले आपका, ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस हम ले लें सी डी। क्या ले लें? ए बी प्लस सी डी। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा, अगर बी आपका, ये बी जो है आ जाए सी के पास, बी किसके पास आ जाए? सी के पास आ जाए, और ये जो डी है ये ए के पास चला जाए, तो हमारा जो रिएक्शन मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, एडी। क्या मिलेगा? एडी प्लस क्या मिल जाएगा? प्लस हमको मिल जाएगा सीबी। ये हुआ ना आपका, डी चला गया, कहां पे चला गया? डी बी के पास चला गया, बी के स्थान पे चला गया, और बी डी के स्थान पे चला गया। ठीक है, तो हमको मिल गया एडी प्लस सीबी एज ए नॉर्मल रिएक्शन समझे। अब इसी को अगर हम अपक्रिया के माध्यम से समझे, किसके माध्यम से समझे भाई? अगर इसी को हम अपक्रिया के माध्यम से समझे, जैसे कि आपके सामने हम रख दें HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH। यहां से Cl जो है आ जाएगा आपका Na के पास, OH चला गया हाइड्रोजन के पास, तो यहां हमको बना कर देगा HOH। क्या बना कर देगा? HOH। और ये Cl सोडियम के पास आया, तो ये आपको क्या देगा? NaCl। क्या देगा? NaCl। हम HOH को H2O भी बोल सकते हैं, इसको हम H2O भी बोल सकते हैं। दो हाइड्रोजन है ना भाई, दो हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम H2O बोल सकते हैं, या H2O है ही ये आपका जल का सूत्र है, ये आपका HOH या फिर H2O कहिए, ये किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। तो यहां देखिए आपका, यहां देखिए हमको क्या मिला कि हाइड्रोजन आपका वहीं रह गया, क्लोरीन चला गया सोडियम पास, और OH आ गया आपका किसके पास? हाइड्रोजन पास। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब। BaSO4 प्लस AgNO3, AgNO3। इसमें देखिए होता क्या है, ये जो SO4 है आ गया आपका किसके पास? सिल्वर के पास आ गया।
ये जो NO3 है ये आ गया Ba के पास। किसके पास आ गया? Ba के पास। ये हमको जो मिला BaNO3 का होल टास मिल गया। BaNO3 का होल टास मिल गया। और इस बार सिल्वर के पास आपका क्या आया? सल्फेट आया। तो ये आपको मिल गया Ag2 और क्या मिला हमको? SO4 मिल गया। क्या मिल गया? Ag2 प्लस SO4। ये रिएक्शन अगर हम अलग से बनाना चाहें तो ये आपका Ba पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 पे डबल निगेटिव चार्ज होता है, SO4 पे डबल निगेटिव चार्ज होता है। साथ साथ जो आपका सिल्वर होता है Ag पे सिंगल पॉजिटिव और नाइट्रेट पे क्या होता है? सिंगल निगेटिव। ये इससे रिएक्ट किया, ये इससे रिएक्ट किया। ये बेरियम का डबल चार्ज जो होता है नाइट्रेट के पास आता है। बेरियम का जो डबल पॉजिटिव है नाइट्रेट के पास आता है, इसलिए BaNO3 का होल टायस हमको मिला। BaNO3 का होल टायस मिला। और ये आपका सल्फेट का डबल निगेटिव जो होता है सिल्वर के पास आता है, इसलिए हमको Ag2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? Ag2। तो कुछ इस प्रकार ये समीकरण को क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। रही बात बैलेंस करने की कहानी, वो भी कर दे रहे हैं भाई। ये आपका दो नाइट्रेट दो सिल्वर, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2। ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो एक चीज हमने नोटिस किया, अगर पहले वाले में हम बात कर लें, किसमें बात कर लें? पहले एग्जाम्पल में ये नाम दे दे रहे हैं ए, ये नाम दे दे रहे हैं हम बी। ए वाले में देखिए, ए में अगर यहां हम देखें HCl में एक हाइड्रोजन आयन हमको मिला और एक क्लोरीन आयन मिला। क्या क्या मिला भाई? एक हाइड्रोजन आयन मिला और एक क्या मिला हमको? एक क्लोरीन आयन मिला। यहाँ NaOH में देखें एक सोडियम आयन मिला और एक हाइड्रोक्साइड आयन। क्लोरीन आयन सोडियम आयन के पास गया, हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन के पास गया। ठीक उसी प्रकार इसमें आपका सल्फेट आयन सिल्वर के पास गया और नाइट्रेट आयन किसके पास गया? बेरियम आयन के पास गया। ठीक, आओ अब लैंग्वेज समझते हैं इसका। लैंग्वेज कहता है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों में, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों में अदला बदली होती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं लिखेंगे हम, वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों में अदला बदली होती है, अदला बदली होती है यौगिकों के आयनों में क्या होती है? अदला बदली होती है। क्या कहलाएंगे? द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया बोलिए या फिर उभय अपघटन अपक्रिया बोलिए, बात एक ही है। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों में अदला बदली हो, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों में अदला बदली हो, यौगिकों के आयनों में अदला बदली हो, उसे हम या तो द्विविस्थापन अपक्रिया बोल दें या तो उभय अपघटन अपक्रिया बोल दें। द्विविस्थापन मतलब दोनों विस्थापित हो रहे हैं। द्विविस्थापन मतलब दोनों विस्थापित, इधर से आपका क्लोरीन विस्थापित हो रहा है, इधर से OH विस्थापित हो रहा है, यहाँ सल्फेट आयन विस्थापित हो रहा है, इधर से आपका नाइट्रेट आयन विस्थापित हो रहा है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया द्विविस्थापन। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? द्विविस्थापन। लेकिन उभय अपघटन का मतलब HCl भी टूट रहा है, NaOH भी टूट रहा है, BaSO4 भी टूट रहा है, AgNO3 भी टूट रहा है। तो ये टूट रहे हैं ना, अपघटित हो रहे हैं, इसलिए उभय अपघटन, दोनों टूट रहे हैं, दोनों उभय और टूटना मतलब अपघटन। तो उभय अपघटन अपक्रिया बोली इसे या फिर द्विविस्थापन अपक्रिया बोली, बात एक ही। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों में क्या होती है? अदला बदली होती है, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या आया कि नहीं? आप सबको क्या आया कि नहीं आया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट समीकरण की या नेक्स्ट अपक्रियाओं की हम बात करते हैं। तो इसे हम रफ करते हैं और रफ करने के बाद हम बढ़ते हैं
आगे की अपक्रिया। आगे जो अपक्रिया आप पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बोर्ड एग्जाम के लेवल से अगर देखा जाए तो बहुत ही जरूरी है आपका अपक्रिया है, कई बार पूछ लिया है एग्जाम में। तो हेडिंग रहेगा आपका, हेडिंग रहेगा, इसमें दो हेडिंग लगाएंगे हम साथ में, इसको हम साथ में सीखते हुए चलेंगे। एक होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। एक होता है ऑक्सीकरण अपक्रियाएं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। दूसरा जो होता है वो होता है अपचयन अपक्रियाएं, अपचयन अपक्रियाएं। ठीक, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीकरण अपक्रियाएं और क्या कहते हैं भाई, अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक एक टॉपिक को हम एकदम बारीक से समझते हुए जाएंगे। इसमें पॉइंट फर्स्ट, इसमें पॉइंट फर्स्ट, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं, हम लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें जिनमें यहां भी सेम ऐसे हम लिख ले रहे हैं, एक एक कहानी एकदम बारीक से समझेंगे। लिखेंगे अपचयन अपक्रियाएं, अपचयन अपक्रियाएं अपचयन अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ये देखो स्टार्ट करें। हमने दोनों कहानी लिख दी है, स्टार्टअप की कहानी लिख दी है। अब देखो आप सबके माइंडवा में चल रहा होगा, आप सबके माइंडवा में चल रहा होगा सर जी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों एक साथ क्यों लिखें, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को दोनों के एक साथ क्यों लिखूं। तो ध्यान दीजिएगा आप सब, ध्यान है, ये दोनों अपक्रियाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, अपचयन हो जाए और ऑक्सीकरण अपक्रिया, दोनों के दोनों अपक्रियाएं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों दोनों अपक्रियाएं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पहला, हमने लिखा ना जिनमें जिनमें किसी पदार्थ से, समझिए आप सब, किसी पदार्थ से किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है। जैसे कि हम ले लें C+O2, हमको देता है ये CO2, C+O2 हम प्राप्त करते हैं CO2, तो कार्बन था, कार्बन से ऑक्सीजन संयोजित हुआ कि नहीं,
कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हुआ कि नहीं, कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हुआ कि नहीं, तो इसका लैंग्वेज कहता है कि जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग हो या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। फिर से सुनिए, फिर से, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग हो या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। जैसे यहां कार्बन था, कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हुआ या फिर कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कराएगी? ये अपक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे Mg+O2, ये हमको देता है MgO। क्या देता है? MgO2, और यहां भी 2। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड कर दो, Mg+O2 इज इक्वल क्या हो जाता है? 2MgO। तो यहां भी देखेंगे मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का संयोग हुआ, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है या जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं हम अपचयन पे, एक नजर हम डालते हैं अपचयन पे। हमने बताया ना कि ऑक्सीकरण अपक्रिया और जो अपचयन अपक्रिया होती है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोलती हैं। तो हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे पहला आपका, हमने लिख दिया है ना, अपचयन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रिया होती हैं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना होता है, या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है, देखो कितने मजे वाली बात हो गई। इसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, इसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था। अब इसमें क्या है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलगाव हो रहा है। किसी पदार्थ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का अलगाव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। जैसे हम बात कर लें आपका, ये देखिए, हम बात कर लें KClO3। क्या बात कर लें? KClO3। इसको जब हम हीट करते हैं, तो हमको मिलता है KCl+O2। KCl+O2 बैलेंस करने वाली बात, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां से 2 और यहां आप 3 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा भाई। ये अपनी जगह है। अभी केवल कॉन्सेप्ट समझो आप, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना हो या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है। ये आपका पोटेशियम क्लोरेट था, KClO3 था, पोटेशियम क्लोरेट, और इस पोटेशियम क्लोरेट से आपका जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। तो अपचयन अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होता है? अलग होता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है, वे कौन सी अपक्रिया हो जाएंगी? अपचयन अपक्रिया हो जाएंगी। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो अपचयन अपक्रिया। अब समझ में आना कि हमने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को दोनों को एक साथ क्यों बताया। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को दोनों को एक साथ क्यों बताया। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे हम। लिखेंगे किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होता है। पृथक लिखिए या अलग। जिनमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होता है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अपक्रिया। जैसे कि एग्जांपल दे दें H2SO4। क्या है एग्जांपल? H2SO4। ठीक, इसमें हम क्या कर दें? प्लस करके मान लीजिए हम जिंक से क्रिया करा दिए। किससे क्रिया कराएं? जिंक से। H2SO4 की क्रिया जिंक से कराएं
तो हमको मिल गया ZnSO4, ZnSO4 प्लस हमको मिल गया H2, ZnSO4 और प्लस करके हमको क्या मिल गया, H2 मिल गया। यहां देखिए, यहां देखिए हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन अलग हुआ, हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन अलग हुआ कि नहीं। तो किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन अलग हो रहा है, किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन का अलगाव हो रहा है, तो कौन सी अपक्रिया होगी, वो कौन सी अपक्रिया होगी, वो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। एक और देखो 2HI, 2HI, इसमें देखिए H2 प्लस I2। तो हाइड्रोजन आयोडाइड में, हाइड्रोजन आयोडाइड से देखिए हाइड्रोजन अलग हुआ कि नहीं, आयोडीन के पास से हाइड्रोजन हटा कि नहीं, अलग हुआ ना। ये भी कौन सी अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलगाव हो जाए, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन दूर हट जाए, तो कौन सी अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे बी। इसमें होता है जस्ट अपोजिट, हमने कहा अपोजिट, तो लिखेंगे किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है। अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होगा, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होगा, तो वहां पे भी कौन सा रिएक्शन होगा, अपचयन। कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन अपक्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल बात कर ले हम, फॉर एग्जाम्पल जैसे एकदम सीधा साधा एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2HCl। क्या हो जाएगा भाई, 2HCl हो जाएगा। H2 प्लस Cl2 आपस में ऐड होकर क्या बना देंगे, 2HCl बना देंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम दे दें आपको CuSO4, क्या दे दें, CuSO4, और इसमें हम रिएक्ट करा दें H2 से, किससे रिएक्ट करा दें, H2, तो ये आपका क्या बना लेगा, H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, Cu, क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। तो ये भी जो रिएक्शन हमको मिला, ये सल्फेट से हाइड्रोजन का संयोग हुआ, सल्फेट से हाइड्रोजन का संयोग हुआ। तो किसी पदार्थ से अगर हमें क्या हाइड्रोजन का अलगाव दिख रहा है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। आया कि नहीं। तो ये थी ऑक्सीकरण अपक्रिया, ये था आपका अपचयन अपक्रिया। ये आपका किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलगाव हो रहा है, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का लगाव हो रहा है, वो आपका अपचयन। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का लगाव हो रहा है या संयोग हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका अपचयन। तो कुछ इस प्रकार अपचयन अपक्रियाओं को परिभाषित किया जाता है। कुछ इस प्रकार से अपचयन अपक्रियाओं को क्या किया जाता है भाई, परिभाषित किया जाता है। अपचयन अपक्रियाओं को परिभाषित किया जाता है। एक नोट लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक नोट, एक नोट लिखेंगे, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक, तथा तथा जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये देखो एकदम आसान से लैंग्वेज में, जिस पदार्थ का
ये आपके ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गए और अपचयन अपक्रिया हो गए। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक बोलेंगे और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक बोलेंगे। जैसे आपका पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं, कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। यहाँ पे कार्बन जो होगा अपचायक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? कार्बन अपचायक, क्योंकि कार्बन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे हम अपचायक बोलेंगे। कार्बन अपचायक, यहाँ पे मैग्नीशियम अपचायक, यहाँ पे आपका सल्फेट से हाइड्रोजन अलग हो रहा है ना, सल्फेट से सल्फेट अपचायक, यहाँ आयोडीन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो आपका हाइड्रोजन अपचायक होगा। तो जिस आपका रासायनिक अपक्रिया में, ऑक्सीकरण अपक्रिया में जिस पदार्थ से ऑक्सीजन ऐड होगा, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन ऐड होगा या जिस पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अपचायक बोलेंगे। इसमें बात कर लिया जाए तो जिसका क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन, अब किससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है? ऑक्सीजन केसीएल से अलग हो रहा है। यहाँ केसीएल किसका काम करेगा? सॉरी, KClO3 से। किससे? KClO3 से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, KClO3 ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। यहाँ पे आपका क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है। किससे जुड़ा है? क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए आपका क्लोरीन अपचायक का ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। यहाँ सल्फेट से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए आपका सल्फेट जो होगा वो किसका काम करेगा? ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत ही मजेदार था, बहुत आनंद आया हमको भी, और उम्मीद करते हैं आप सबको भी आनंद आया होगा। तो जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड, आपके दोस्त लोग भी पढ़ाई का आनंद ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।